नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। बाबूजी के लिए खाने की थाली लगाना आसान काम नहीं था। उनकी थाली लगाने का मतलब था थाली को विभिन्न पकवानों से इस तरह सजाना मानो ये खाने के लिए नहीं बल्कि किसी प्रदर्शनी में दिखाने के लिए रखी जानी हो। सब्जी, रोटी, दाल सब चीज़ व्यवस्थित तरीके से रखी जाती। घर में एक किनारे वाली थाली थी और वो थाली बाबूजी की थी। खाने की हर सामग्री की अपनी एक जगह थी बाबूजी की थाली में। मजाल है कोई चीज़ इधर से उधर रख दी जाए। 2 रोटी, उसके एक तरफ दाल, फिर कोई भी सब्जी, थोड़े से चावल और उसके साथ कोई भी मीठी चीज़। मीठे के बिना बाबूजी का खाना पूरा नहीं होता था। पहले घर में कुछ न कुछ मीठा बना ही रहता था और यदि ना हो तो शक्कर, घी, बूरा, मलाई कुछ भी हो, लेकिन मीठा बाबूजी की थाली की सबसे अहम चीज़ थी। और दूसरी अहम चीज़ थी पापड़। पापड़ का स्थान रोटी के ठीक बगल में होता था, जो कि लंबे समय तक नहीं बदला। बस घर के बने पापड़ की जगह बाजार के पापड़ ने ले ली थी। अचार का बाबूजी को शौक नहीं था। हाँ, कभी कभार धनिया पुदीने की चटनी जरूर ले लिया करते थे। दही बाबूजी को पसंद नहीं थी, लेकिन रायता तो उनकी जान थी। फिर चाहे वो बूंदी का हो या घी का, और रायता थाली में पापड़ के ठीक साथ में विराजमान रहता था। मणि को तो शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें आई। काफ़ी समय तक तो नई बहू को यह जिम्मेदारी दी ही नहीं गई। लेकिन फिर जब जब सासू माँ बीमार रहती थी या घर पर नहीं होती थी तो बाबूजी को खाना खिलाने की जिम्मेदारी मणि पर आ जाती। खाना बनाने में तो मणि ने महारत हासिल कर रखी थी, लेकिन बाबूजी के लिए खाने की थाली लगाने में उसके पसीने छूटने लगते। कभी कुछ भूल जाती तो कभी कुछ और, कभी तो हड़बड़ाहट में कुछ न कुछ गिरा ही देती। एक बार तो थाली लगाकर जैसे तैसे बाबूजी के सामने रखी। बाबूजी कुछ सेकंड थाली को देखते रहे, फिर समझ गए कि आज उनकी धर्मपत्नी घर पर नहीं है। फिर चुपचाप खाना खाकर चले गए। माँ जी, यह कैसी आदत डाल रखी है आपने बाबूजी को? इतना समय खाना बनाने में नहीं लगता है जितना समय उनकी थाली लगाने में लगता है। उस दिन झल्ला सी गई थी मणि। मैं क्यों आदत डालूंगी, मैं तो खुद इतने साल से उनकी इस आदत को झेल रही हूँ, सासू माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो बाबूजी हमेशा से ऐसे थे? हाँ, बचपन से ही। 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। माँ के लाडले थे। खाना सही से नहीं खाते थे तो मेरी सास थाली में अलग अलग तरह के पकवान रख कर लाती थी। कुछ तो खा ही लेंगे। और फिर धीरे धीरे तेरे बाबूजी को ऐसी ही आदत पड़ गई। उसके बाद मैं आई। पहले पहल मुझे भी बहुत परेशानी हुई। थाली में कुछ भी उल्टा पुल्टा होता था तो तुम्हारे बाबूजी गुस्सा हो जाया करते थे। वैसे स्वभाव के बहुत नरम थे, लेकिन शायद खुद ही अपनी इस आदत से मजबूर थे। अव्यवस्थित थाली उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। शुरू शुरू का डर मेरी भी आदत में ही बदल गया और बाद में तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता था। हाथों को हर चीज़ अपनी जगह पर रखने की आदत पड़ गई थी। मणि भी अपनी सास की तरह धीरे धीरे आदी हो गई। अपने पूरे जीवन काल में बाबूजी ने कभी किसी चीज़ की अधिक चाह नहीं थी। संतोषी स्वभाव के थे, लेकिन भोजन के मामले में समझौता नहीं करते थे। बहुत अधिक खुराक नहीं थी। थाली में प्रत्येक चीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही होती थी। मणि तो कई बार हंसकर बोल दिया करती थी कि बाबूजी को खाने में क्वांटिटी नहीं वैरायटी चाहिए। बचपन में बेटे के प्रति लाड दिखाती माँ से लेकर बुढ़ापे में अपनी जिम्मेदारी निभाती बहू तक के सफ़र ने थाली के अस्तित्व को बरकरार रखा। समय बीतता गया। अब मणि खुद सास बन चुकी थी। सासू माँ का देहांत हो गया था। बाबूजी भी काफ़ी बूढ़े हो चले थे, ज़्यादा खा पी भी नहीं पाते थे। थाली की वस्तुएं व आकार दोनों ही घटते गए। अपने अंतिम दिनों में अक्सर बाबूजी भाव विह्वल होकर मणि के सिर पर हाथ रखकर बोल पड़ते कि अब मेरी आत्मा तृप्त हो चुकी है। बाबूजी का स्वर्गवास हुए 5 साल हो गए थे। आज भी श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर उनके लिए थाली लगाई जाती है। पहले की तरह सभी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से होती हैं। बाबूजी की आत्मा का तो पता नहीं, लेकिन मणि का मन जरूर तृप्त हो जाया करता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।